तुमने जुनैद से क्या कहा कि वो शादी से इनकार कर दे? पता नहीं कामरान, मुझे क्या हो गया था। क्या हो गया था? मैं एकदम डर गई थी। मुझे लगा जैसे दरिया की दर्दनाक कहानी मेरे बेटे के साथ दोहराई जाने वाली है। क्या हो गया सायरा? सरियाब ब्लड कैंसर का मरीज था और अल्लाह का शुक्र है जुनैद को इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुद अपने बच्चे की खुशियां बर्बाद मत करो। अपना खौफ उसके जहन में डालकर उसकी खुशियों को बर्बाद मत करो। मैं क्यों बर्बाद करूंगी? मैंने तो अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ मान लिया उसका। और प्लीज जुनैद के सामने बार बार सुहानी को मनहूस ना बोला करो। कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की वाकई मनहूस साबित हो तुम्हारी जिंदगी। तुम बद्दुआ दे रहे हो मुझे। तुम उसे ये अल्फाज बार बार बोलकर खुद बद्दुआ ले रही। आइंदा ये लफ्ज तुम्हारी जबान से मैं ना सुनूं, मुझे बहुत बुरा लगता है। सारा, जुनैद ने अपनी जिंदगी में बहुत महरूमियां देखी हैं। ये उसकी जिंदगी की पहली खुशी है, उसके सफर का आगाज है। ये मां हो तुम उसकी। इस सफर में उसे डर, खौफ और गमों की सौगात ना दो, बल्कि उमंगों और उम्मीदों का तोहफा दो अपने बेटे को। अपनी दुआओं के फूल उसकी राहों में निछावर कर दो। क्यों फरीद बेटा, कैसा तमाशा दिखाया रात को? फिल्म से ज्यादा मजा आया ना? वो ड्रामा नहीं था माँ, हकीकत थी। तुमने सायरा बेगम की अदाकारी नहीं देखी? साफ लग रहा था ड्रामा कर रही है। तू उसे छोड़ अम्मा, जुनैद को देख, कितना अच्छा लड़का है। लड़का तो वाकई बहुत अच्छा मिला सुहानी को। मैं तो हैरान हूँ उसकी किस्मत पर, वरना आजकल एक बच्चे की बेवा को कौन पूछता है। मगर अफसोस, फिर वो सायरा बेगम के हत्थे चढ़ गई। कुछ नहीं होगा उसे। तुम सायरा के मीठे बोलों पर मत जाना। कड़वाहट भरी हुई उसके लहजे में सुहानी के लिए। देख लेना तुम देख लेना, वो उसे उस घर में चैन से नहीं रहने देगी। ऐसी बातें मत कर अम्मा, दुआ कर अपनी भतीजी के लिए, ताकि उसकी जिंदगी चैन और सुकून से गुजरे। मेरी दुआ में असर होता तो सबसे पहले तुझे लगती बेटा। मेरी खैर है अम्मा, बस सुहानी को कुछ ना हो। नाश्ता कर लूं, फिर जाऊंगा मामू की तरफ। तू चलेगी? कोई जरूरत नहीं है माँ जाने की। काम पर जा, दिहाड़ी लगा जाकर अपनी। दिहाड़ी तो मैं रोज ही लगाता हूँ, पर ये जो एक दिन है ना, अगर ये चला गया तो फिर नहीं आएगा अम्मा। मैं मामू की तरफ जाऊंगा। हाँ, जरूरत होगी मेरी। कोई जरूरत नहीं है माँ तेरी, बस सादगी से ही सब कुछ होगा। 2 कपड़ों में लड़की रुखसत करनी है, बस, और क्या। फिर भी अम्मा, मैं जाऊंगा जरूर। तो वहाँ क्या करने जाएगा? कुछ ना कर सका तो कम से कम उस घर में रोशनी तो कर सकता हूँ। कुछ भी जरूरत नहीं है करने की, ना कपड़े, ना ज्वेलरी, ना कुछ। जो है काफी है अम्मी। अरे फिर भी जेब में कुछ तो पैसे होने चाहिए ना। अबू आप किसी से पैसे नहीं लेगा, वैसे ही हम लोग उधार नहीं उतार पा रहे हैं। अरे बेटा, तुम समझो कि सब निमट चुका है। अम्मी बस खाने का अरेंज कर लेते हैं, मेरे पास कुछ पैसे हैं, वो काफी होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। अरे क्या हाल है फरीद मियाँ? क्या तैयारियां चल रही हैं? लो, क्या खाक तैयारियां चल रही हैं? ये कुछ करने दे तब ना। क्यों भाई, इतनी भी सादगी किस बात की सुहानी? कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। क्यों, तुम क्या करोगे? तुम्हारी शादी है, कुछ करूं ना करूं, इस घर में लाइटिंग तो कर सकते। अच्छी बात है। बेटा
मैं लेकर आती हूँ जूस, तुम्हारे लिए भी। बैठो। ये रहने दो। चलो ठीक है, आ जाओ, ले आओ, बैठो। अपना देना पड़ जाएगा मुझे। बैठो बेटा। सच और में आपा इस जी। शादी में तो इसने बेटे होने का फर्ज निभा दिया। सारा, हमें सुहानी के लिए जोड़े और जेवर भिजवाने चाहिए। सुहाने के लिए जेवरात और ड्रेसेस तो सरेआब हाउस में पड़े हुए हैं, वहीं से भिजवा देती हूँ। मिसेस मांडवी वाला क्या? नहीं सायरा, जुनैद मेरा एक ही एक बेटा है और मैं चाहूंगा अपनी बहू के लिए बेहतरीन से बेहतरीन चीज और नई लेके भिजवाऊं। जैसे आपकी मर्जी। आपने मुझे वलीमे का तो बताया ही नहीं। वलीमे का क्या बताना? हमारे इकलौते बेटे का वलीमा है, धूमधाम से होना चाहिए, पूरे शहर को पता चलना चाहिए। नहीं मम्मी, वलीमा हम सादगी से करेंगे, प्लीज। अरे तुम फिक्र नहीं करो, भले सादगी से होगा लेकिन पसंद आएगा तुम्हें। चाय आके। यासीन बाबा। जी साहब। आपको मालूम है ना कि जुनैद की शादी की तैयारियां शुरू हो गई, तो जितने भी घर के काम होंगे या घर को सजाने के काम होंगे वो सारी जिम्मेदारी आपकी। साहब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। जब जुनैद मियाँ की दुल्हन को लेकर आप घर में दाखिल होंगे तो ये घर आपको खुशबुओं से महकता हुआ मिलेगा और चारों तरफ यहाँ आपको रोशनियां ही रोशनियां नजर आएंगी। तो क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? मैं आपके साथ गया तो वापसी में आप लोगों को वेलकम कौन करेगा, और वैसे भी इंतजाम तो सारा मुझे ही करना है। और वैसे भी वक्त कम है तो बेहतर होगा जो भी इंतजामात करने हैं या ऑर्डर्स देने हैं तो आप अभी से कर लें। साहब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। फूलों वालों को भी ढूंढ लूंगा और इलेक्ट्रिशियन को भी ले आऊंगा सारे काम के लिए। इलेक्ट्रिशियन को ढूंढने की क्या जरूरत है? सुहानी का कजन है ना फरीद, बहुत अच्छा इलेक्ट्रिशियन है, उसको बुला लेंगे। जैसा आप लोग कहें। क्या जरूरत है ये सब करने की? चुप रहो, लड़कियां अपनी शादी के कामों में नहीं बोलती। अच्छा, मतलब जिसकी शादी है वो ही कुछ ना बोले। तुम्हें अब जो भी बोलना हो ना जुनैद से जाके बोलना। तुम भी ना। मैं चलती हूँ। हेलो, बहुत देर कर दी फोन उठाने में। वो मैं फरीद से बात कर रही थी। फरीद यहाँ है? हाँ, सुबह से यहाँ आया हुआ है, अपनी जिद पूरी कर रहा है। जिद? उसने कहा था कि मेरी शादी की लाइट्स वो ही करेगा। अब कब से सामान निकाल के बैठा हुआ है। सुहानी, मुझे फरीद से बात करनी है। वो क्यों? आप अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात करा देती हूँ। नहीं नहीं, तो मुझे ऐसा करो, उसका नंबर दो, मैं उससे खुद बात करूंगा। अभी टेक्स्ट कर दो, ठीक है? अच्छा चलें, ठीक है, खुदा हाफिज। अम्मी, देखो फरीद कितनी चाहत से लाइटें लगा रहा है। अब ये लाइटिंग हो जाएगी तो घर में थोड़ी रौनक तो होगी। बस अब तुम एक लफ्ज नहीं बोलोगी, और दुल्हनें ज्यादा बोलती नहीं है, समझी? चलो तुम अपने कमरे में। सायरा, तुमने अभी तक कोई तैयारी नहीं की बारात में जाने के लिए?
बारात? कहाँ की बारात? ऐसी होती है बारात? मेरा तो जाने को भी दिल नहीं चाह रहा। मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर कर रख दिया। पता नहीं ये सुहानी कहां से पड़ गई मेरे पीछे। खुदा ने मेरे ही नसीबों में लिख दिया इसे, पीछे ही नहीं छोड़ती। अब सुहानी को कोसना छोड़ो और उठकर तैयार हो शाबाश जल्दी से। कहीं ऐसा ना हो कामरान तुम्हें छोड़ के चला जाए। तुम कहाँ थी? कहाँ लगाई इतनी देर तुमने? मैं सुहानी के घर गई थी उसकी शादी का जोड़ा और ज्वेलरी देने के लिए। वहां क्या हो रहा था? वहां तो सब बहुत खुश हैं, बहुत रौनक लगी हुई है वहां पर।
गई, बातें भी रुक सी गई, ख्वाहिश है दिल में जगी।